हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे वीडियो देखने वाले जितने भाई बहन दोस्त हैं सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले बसंत पंचमी को यानी सरस्वती पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रिम सरस्वती पूजा की अग्रिम बधाई। तो देखिए, हम लोग को कल जो हम जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, नेट इश्यूज के कारण पूरी तरह डिस्कस कर पाए थे उसको आज पूरी तरह से, क्योंकि अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है, ठीक है ना। इसलिए आज हम लोग पूरा लेकर आए हैं, ठीक है ना। टाइटल क्या है कि भारत के सीमा में बम क्यों बरसा रहा है म्यांमार, यानी कि इंडिया में परसों से ही वर्ल्ड मीडिया में पूरी तरह से खलबली मची हुई है कि म्यांमार भारत में बम बरसा रहा है। लेकिन इस चीज को हमारी भारतीय सरकार और ना ही हमारी आर्मी दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बोला है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं। लेकिन विदेशी मीडिया इसको अच्छी तरह से कवर कर रही है। और एक चीज और, मेरे दोस्त लोग, जो मेरा वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट के लिए मेरे तरफ से कोई बोला गया शब्द है। जो भी बोलते हैं सारे कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर अखबार से उठाया गया है, ठीक है ना, जो हम अभी बताएंगे। तो म्यांमार भारतीय सीमा में बम क्यों बरसा रहा है, इसका कारण क्या है, क्या हमसे दुश्मनी है, क्या मतलब वो नाराजगी है, इसको जानने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एक बार नक्शा अवेलेबल है लेकिन उसको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा आप लोग। देखिए ये हमारा है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ये मणिपुर का एरिया है, ये मिजोरम का एरिया है, ये है म्यांमार, ठीक है। हमारा मैक्सिमम ये पार्ट इनसे लगते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहीं पे एक जो मिजोरम, अरे देखिए चीन स्टेट मतलब चीन पे मत जाइएगा, वो वाला चीन, वायरस वाला चीन नहीं। जैसे हम लोग यहाँ मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, उसी तरह से एक चीन स्टेट वहां का है, ठीक है ना। चीन स्टेट नाम है। यहाँ पे एक तियाबू नदी है, ठीक है। पूछेगा कि भारत और इसके म्यांमार के बीच में, यानी कि भारत मिजोरम और चीन स्टेट के बीच में जो बाउंड्री बनाती है, ठीक है ना, कौन सा नदी, तो तियाबू नदी, ठीक है ना। तियाबू नदी जिसकी लंबाई 159 किलोमीटर है, ठीक है ना। 159 किलोमीटर है, यही हमारी स्थिति है। देखिए जो हम न्यूज लिए हैं मेरे भाई, जो हम न्यूज लिए हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इंडिया टुडे ने क्या लिखा है, देखिए इंडिया टुडे क्रेडिट हमने दे दिया है। म्यांमार जुंता ड्रॉप बम्स ऑन इंडिया साइड बॉर्डर क्लेम्स यूके मीडिया, इंडिया डिनाइज। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे म्यांमार के बाद एक जुंता आया है। जुंता क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। देखिए ये जुंता है, जैसे हम लोग भारतीय सेना को जवान बोलते हैं प्यार से, ठीक है ना, उसी तरह मतलब वहां के आर्मी को और आर्मी के अधिकारियों को, म्यांमार की सेना को और सेना के अधिकारियों को जुंता बोला जाता है, ठीक है ना, जुंता। देखिए तो क्या यूके मीडिया, यूनाइटेड किंगडम यूके मीडिया का ये मतलब ये बोल रहा है कि देखिए वहां के जो सेना है और सेना के अधिकारी हैं उसके द्वारा इंडिया के, देखिए इंडिया साइड बॉर्डर, यानी कि इंडिया के साइड वाले बॉर्डर में बमबारी किए हैं। दूसरा देखिए आउटलुक न्यूज को क्रेडिट दिए हैं, आउटलुक न्यूज से कुछ हेडलाइंस को केवल उठाए हैं, ठीक है। देखिए आउटलुक क्या लिखा है कि यूके मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम्स म्यांमार एयर स्ट्राइक ऑन इंडिया साइड बॉर्डर, इंडिया सोर्स डिनाई। कहने का मतलब है कि ये भी आउटलुक भी लिख रहा है कि यूके मीडिया का कहना है कि म्यांमार के सेना के द्वारा भारतीय सीमा में बमबारी किया गया है, ठीक है। अब हम एक बहुत प्रतिष्ठित मतलब कि न्यूज़पेपर है जिसका नाम द गार्जियन है। गार्जियन क्या लिखता है कि म्यांमार जुंता, देखिए फिर यहाँ जुंता वर्ड को यूज किया गया है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। म्यांमार के सेना और सेना अधिकारियों को जुंता बोला जाता है।
तो म्यांमार जुनता हिट इंडिया टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रिबेल कैंप सेज विटनेस। ये तो यहाँ तक लिख दिया है कि एकदम देखा गया है, प्रत्यक्ष रूप से गवाही भी है, सही है, किया गया है, ठीक है ना। लेकिन हमारी सरकार और हमारे आर्मी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारे यहाँ कोई बमबारी हुआ है, ठीक है ना। देखिए बमबारी तो हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बमबारी क्यों हुआ है? देखिए वहां पे जो म्यांमार में कुछ कुछ संगठन है जो वहां पे लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग क्या है ना कि इधर आ जाते हैं ना, जिस एरिया में आ जाते हैं, देखिए जो ये है ना, ये वाला मिजोरम और चीन स्टेट वाले एरिया में, यही यहाँ बॉर्डर है, यही बॉर्डर पे बमबारी हुआ है। यानी कि देखिए चीन स्टेट में यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग का आजादी 1947 में मिला और 1948 में मिला है इनका म्यांमार को, ठीक है ना। तो देखिए जो इंडिया के साइड जो वो जो जैसे चीन स्टेट हो गया, अन्य अदर हो गया, तो इस साइड वाले लोग के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो लोग को भी लगता है कि यहाँ मतलब लोकतंत्र को डेमोक्रेसी आना चाहिए। तो इसीलिए क्या है ना कि कुछ लोग हथियार वहां उठा लिए हैं, संगठन लोग हैं, ठीक है ना, अपना वो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो वो लोग इस साइड के एरिया में रहते हैं, इसीलिए इस साइड पे बमबारी किया गया है, ठीक है ना। देखिए कहां पे किया गया है, तो फरक्वान विलेज काउंसिल यानी कि कैंप विक्टोरिया पर बमबारी किया गया है। कैंप विक्टोरिया पे बमबारी किया गया है। कैंप विक्टोरिया मतलब संगठन है, ये वही संगठन है जो लोग म्यांमार में मतलब लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं। बमबारी कब किया गया है? 3:33 पे बमबारी किया गया है। यहाँ के लोगों ने, ठीक है ना, घर में भूकंप सा भी महसूस किया है, ठीक है ना। देखिए मेनली जो है ना, फरक्वान विलेज काउंसिल के पास एक ट्रक लगी हुई थी। यहाँ तो एक किसान ने बताया कि जब बम गिरा तो पूरी तरह से ट्रक ध्वस्त हो गई है, ठीक है ना, ये लोग का कहना है। देखिए चीन नेशन आर्मी, जो चीन नेशन आर्मी पर हमला हुआ है और इसका जो है ना मुख्यालय है कैंप विक्टोरिया। चीन नेशन आर्मी इसका मुख्यालय है कैंप विक्टोरिया। तो देखिए चीन नेशन आर्मी में जितने लोग हैं वो लोग म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में बहाल करने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो सेना अभी है, पता होना चाहिए कि म्यांमार में सेना का शासन है, ठीक है ना। 1948 में तो आजाद भले ही हुआ है, लेकिन 1948 से 62 तक वहां लोकतंत्र रही, लेकिन 1962 से 2011 तक म्यांमार में सेना के शासन, आर्मी की शासन रही है। अभी भी आर्मी की शासन है म्यांमार में। तो ये लोग जो ना चीन आर्मी के जो संगठन के लोग हैं, वो लोग जाहिर सी बात है लोकतंत्र लाना चाहते हैं। तो इनके जो मुख्यालय है ना, यहाँ पे चीन आर्मी पे हमला हुआ है, ठीक ना। देखिए ऐसा नहीं है कि ये हमला पहली बार हुआ है, इससे पहले 24 अक्टूबर 2022 को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहली बार, ठीक है ना, बमबारी हुआ। इससे पहले 24 अक्टूबर 2022 को भी हमला हुआ था, ठीक है ना, जिसमें 80 लोग मारे गए थे, ठीक है। देखिए इस जो म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जो लीड कर रहा है नाम है मतलब पीपुल डिफेंस फोर्स, ठीक है ना, पीपुल्स डिफेंस फोर्स इसको लीड कर रही है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार के इतिहास, आजाद तो अभी बताए हैं कि 1948 में हुआ है, बट देखिए 1960 से 2011 तक यहाँ सेना का शासन है। और देखिए इंडिया एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है ना। देखिए इस मैप को हम दोबारा लाने का कारण है, इस मैप को बहुत अच्छा से समझ जाइएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि इंडिया क्यों नहीं बोल रहा है। देखिए ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ये है मणिपुर का एरिया, ये है मिजोरम का एरिया, ये है बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान हुआ करता था, ये है बांग्लादेश का एरिया जो कभी पाकिस्तान हुआ करता था, ये है भूटान, ठीक है, और ये है इंडिया के 20 से मतलब 22 से 24 किलोमीटर के मात्र। देखिए इधर बांग्लादेश है जो कभी
पाकिस्तान हुआ करता था, ये भूटान है, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इधर म्यांमार है, और इधर में हमारा दुश्मन, सबसे खतरनाक दुश्मन चाइना बैठा हुआ है, ठीक है ना। इधर में जो हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन ऊपर में चाइना बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इंदिरा गांधी आयरन लेडी का देन है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दी, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग देखिए कभी भी हम लोग बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, ये सब के मैटर में इंडिया एकदम चुप्पी साधे हुए रहता है, और चुप्पी साधना भी हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, सही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर हम बांग्लादेश से बगावत करते हैं, म्यांमार से बगावत करते हैं, भूटान से करते हैं, और इधर हमारा सबसे खास दुश्मन चाइना बैठा हुआ है, बताइए कि चारों तरफ से हम लोग दुश्मनी कर लेंगे तो हमारा बीच का जो एरिया है वो क्या होगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा ना। देखिए इस मैप को फिर से समझिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, यही एकमात्र छोटा सा हमारा जगह है जिससे हम लोग इंडिया को मतलब ये पूर्वी इलाकों से, मतलब पूर्वी हिस्सा वाला जो लोग है ना उससे कनेक्ट मात्र करता है, इतना छोटा सा। तो हम लोग इधर भी दुश्मन पाल लेंगे, इधर भी दुश्मन पाल लेंगे, इधर भी दुश्मन पाल लेंगे, और इधर भी दुश्मन पाल लेंगे, तो बताइए हमारा फायदा इधर। तो हमारा सबसे खास दुश्मन चाइना, कब म्यांमार चाइना के गोदी में बैठ जाए, कब बांग्लादेश उस पे हो जाए, और कब भूटान मतलब चाइना के पास चला जाए, और काफी हद तक इस काम में सफल क्यों नहीं हो रहा है चीन, क्योंकि इंडिया देखिए कभी भी म्यांमार के इंटरनल मैटर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। उसका म्यांमार में लोकतंत्र लाना या सेना का तंत्र है, ठीक है ना, वो उसका इंटरनल मैटर है, इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक कि वहां के लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि इंडिया हमें हेल्प करो, हम लोग बहाल करो, लेकिन इंडिया का जो भी राजनीतिक कूटनीतिज्ञ लोग हैं, काफी कोई भी सरकार, यहाँ सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बीजेपी सरकार हो या फिर मतलब कांग्रेस का सरकार हो या किसी का भी एनी अदर सरकार इंडिया में रहा हो, म्यांमार ये लोग के बीच में कोई नहीं हस्तक्षेप करता है। सेना, इंडिया का कहना है कि ठीक है भाई आपके यहाँ सेना का सरकार है, ठीक है हम आपके साथ, यहाँ पे लोकतंत्र, चलिए ठीक है वेलकम है, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनसे हल्का फुल्का, ठीक है, ये इधर ये कर दिए, ठीक है ना। देखिए और कैसे होता है, देखिए एक बफर जोन बना हुआ है, ठीक है ना, बफर जोन है। तो जो म्यांमार के कुछ आपराधिक टाइप के वहां के सेना के जो सेना में है, जो भी शासन कर रहा है, जो लोग यहाँ लोकतंत्र लाने के लिए म्यांमार में लोग रैली निकाल रहे हैं, उसके विरोध में खड़ी हैं, तो उनके लिए तो ये अपराधी ही होंगे ना, मतलब आतंकवादी उग्रवादी टाइप के ही होंगे लोग ना। तो क्या होता है ना कि देखिए वो जो चीन स्टेट है ना, चीन स्टेट काफी एकदम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्या है कि लोग भाग के इधर के वाले एरिया में आ जाते हैं। तो म्यांमार क्या करता है कि यहाँ बमबारी करता है, इंडिया सरकार नहीं बोलती है क्योंकि क्या लेना देना है, ठीक है भाई। और अगर देखिए काफी हद तक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम वाले जो लोग वाले भी है ना, ये लोग कम नहीं है मेरे भाई, ये लोग भी जानते हैं, मिजोरम वाले चाहते हैं कि हम एक मिजोरम स्वतंत्र देश बन जाए, अरुणाचल प्रदेश वाले लोग चाहते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश बन जाए, ठीक है ना, त्रिपुरा चाहता है कि हम एक स्वतंत्र देश बन जाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आर्मी और यहाँ की सरकार इन्हें बहुत अच्छी तरह से दबा देती है, ठीक है ना, इसलिए ये लोग शांत रहते हैं, ठीक है ना। तो जो कुछ इधर के भी उग्रवादी अपराधी लोग हैं ना, जो म्यांमार में इस साइड चले जाते हैं ना, तो इंडिया वाले भी वहां बम बरसाते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो म्यांमार के लोग भी वहां, म्यांमार के जो भी सरकार है, सेना वाले लोग हैं या फिर वहां की सरकार जो है, कोई बोलचाल नहीं करते हैं, क्योंकि बफर जोन बना के रखे कि आपके यहाँ का अपराधिक उधर चला गया तो हम धर पकड़ेंगे, उसको दवाई इलाज करेंगे, धुलाई कुटाई करेंगे, या फिर इधर वाले मतलब भारत वाला म्यांमार में चल जाते हैं या म्यांमार वाला इधर। तो हुआ यही है, बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। उधर वाले इधर आए हैं, तो इस एरिया में बमबारी, चीन स्टेट से जो लगा हुआ एरिया है उसमें बमबारी किया गया है, ठीक है ना। समझिएगा अच्छा से, हम लोगों को अपना राज्य, अपना देश को बचाना है, ना कि हमें दादागिरी दिखानी है। तो जो इस एरिया बफर जोन है ना, तो जो इधर के जो कुछ लोग थे जो इधर आए हुए थे, वही वाले एरिया में वो लोग बमबारी किए हैं, इससे हमें कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इधर में बांग्लादेश है, इधर में म्यांमार है, इधर में भूटान है, और इधर में हमारा सबसे खास दुश्मन चीन बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो चीन बैठा हुआ है, तो मान के चलिए इधर से दुश्मन, इधर से दुश्मन, इधर से दुश्मन, इधर से दुश्मन, तो बच के जाएंगे कहाँ। ये लोग तो चाहते ही है कि हम कब का उन्हें चीन में मिल जाए। ये लोग चाहते हैं, इधर के जो सभी लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को ये लोग के मामले में बोलना, इंटरनल म्यांमार के इंटरनल मामले में कोई बोलना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या है कि म्यांमार को लेकर, ठीक है ना, यूएनओ में वोटिंग हुआ है कि वहां लोकतंत्र आना चाहिए या सेना के शासन ही रहना चाहिए। इसमें इंडिया ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया है, ठीक है ना। इसमें इंडिया यूएनओ को वोटिंग में भाग ही नहीं लिया है, क्योंकि देखिए इंडिया मतलब अस्थायी रूप से तो यूएनओ का सदस्य है ही। इसलिए देखिए चीन भी बहुत शातिर है। चीन पहले इसके अपोजिट में वोटिंग करता था म्यांमार के, लेकिन इस बार चीन भी बहुत तेज है, अब तेजी से निकला है। म्यांमार के खिलाफ में यूएनओ में वोटिंग किया ही नहीं है, यहाँ तक कि रसिया भी वोटिंग नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है ना। देखिए इससे क्या है ना कि एक बार जो है ना कि नेपाल की बात है कि नेपाल में जब नेपाल का जब संविधान बन रहा था, तो वहां के तराई के क्षेत्र में जो कुछ लोग रहते हैं ना, हिंदू लोग रहते हैं, उनके लिए भी, ठीक है ना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट बोला था कि उनके लिए भी कुछ स्पेशल रूल वगैरह लाइए। तो उस समय नेपाल के जो वहां सरकार थे ना, इंडिया से मुंह फुला लिया कि देखिए ना नेपाल मेरे मैटर में, मेरे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। और देखिए उसका बहुत बड़ा खामियाजा हम लोगों को भुगतने पड़ गया है कि नेपाल जाके गोदी में बैठ गया है, किसका, चीन के गोदी में बैठ गया है, ठीक है ना। तराई के क्षेत्र के, नेपाल के जो तराई क्षेत्र में कुछ हिंदू लोग रहते थे, उनके लिए जब नेपाल में संविधान बन रहा था तो इंडिया बोला था कि इनके भी कुछ अधिकार के बारे में देख लीजिए और कर दीजिए। तो उसने मुंह फुलाकर चाइना के गोदी में बैठ गया जाके। अब हम भी इसके इंटरनल मैटर में बोलेंगे कि नहीं लोकतंत्र लाना है या ये करना है, तो ये भी चल जाएंगे चाइना के गोदी में। तो फिर हम लोग को इधर से भूटान भी काफी हद तक उधर जा ही रहा है। तो मान के चलिए कि इधर भी दुश्मन, इधर भी दुश्मन, इधर भी दुश्मन। हमारा इतना छोटा सा एरिया है, पूर्वी भारत एकदम ऐसे है, ये वाले एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये पूरा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए समझ गए ना कि वो बमबारी बफर जोन में करता है, हम लोग भी उधर करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यूएनओ वोटिंग में नहीं भाग लिया, ठीक है। देखिए नवंबर 2020 में आंग सान सूकी की पार्टी ने 396 सीट जीतकर, ठीक है ना, कितना, 396 सीट जीतकर सरकार में आई थी। और क्या हुआ कि उसके बाद 2021 में मतलब कि वहां के सेना ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर आंग सान सूची को फिर से जेल में डाल दिया है, जो अभी मस्त तरीका से एकदम जेल में है, ठीक ना। स्टेट काउंसलर आंग सान सूची और राष्ट्रपति विन मिंट को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है वहां के लोग ने, ठीक ना। वहां के लोग इंडिया से काफी हेल्प भी मांग रहे हैं, लेकिन इंडिया को तो किसी को इंटरनली मैटर में, खास करके म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान के इंटरनली मैटर में ये लोग को इंटरनली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि इंटरफेयर किए भाई जाके चीन के गोदी में बैठ जाएगा, फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग अभी म्यांमार से मिल के हैं तो सितवे पोर्ट जो है ना म्यांमार से खुलवा दिए हैं और मिजोरम को कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। सितवे पोर्ट को खुलवा कर मिजोरम को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक चीज और देखिए, जो यहाँ के चीन स्टेट है ना, तो चीन स्टेट के कम से कम 40,000 लोग मिजोरम में आके रहते हैं, ठीक है ना। चीन स्टेट के वहां से तबाह हो गए हैं, तंग हो गए हैं, तो यहाँ के लोग 40,000। इस बात को लेकर राज्यसभा में भी वहां के जो सांसद है ना, वो लोग चर्चा में हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला है, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से ये मतलब कि आया है रिस्पॉन्स कि देखिए भाई वहां के 40,000 हैं चाहे 50,000 हैं, जितने भी उधर म्यांमार के चीन स्टेट के जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उनको रहने दीजिए, आप हमसे खर्चा ले लीजिए और उनको भरण पोषण चलाइए, लेकिन भगाइए नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चर्चा हुई है। देखिए अभी के जो डेट में है वहां के आर्मी चीफ का नाम है जनरल मिंग अंग हंगिल, जनरल मिंग अंग हंगिल, ठीक है ना। वहां के आर्मी चीफ हैं, वही पीएम बने हुए हैं, ठीक है ना। और वही सब चीज को कर रहे हैं। लोग जब डिमांड करते हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए तो बोलते हैं कि ठीक है लोकतंत्र तो आएगा,
लेकिन ये जवाब नहीं देते हैं कि कब लोकतंत्र आएगा। इसी के साथ हमने जो टॉपिक था उसको पूरी तरह से कवर करने का कोशिश किए हैं। अब पूरा वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और करंट जो भी लोग पढ़ते हैं इस तरह का करंट पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हर रोज एक इस तरह का टॉपिक को डिस्कस करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज विदा लेते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति।